द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। पिछले साल पेगासस नाम का एक बड़ा विवाद सामने आया था, जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा के रख दी थी, उनकी बेचैनी बढ़ा के रख दी थी। क्यों इनकी बेचैनी बढ़ी थी और क्या था पूरा मामला, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। सभी लोग अच्छे से वाकिफ होंगे कि आखिर पेगासस का मुद्दा क्या था, पूरा मामला क्या था। और आपको बता दें कि एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो उठ चुका है, वो भी एक बड़े खुलासे के साथ, जिसने सरकार के झूठ पर से पूरी तरीके से पर्दा उठा दिया है। वो सच सामने ला के रख दिया है, जिसको भाजपा सरकार छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसे सबके सामने मानने से लगातार इनकार कर रही थी। पेगासस जासूसी कांड में सरकार द्वारा पत्रकारों, ह्यूमन राइट्स के सभी कार्यकर्ताओं को और कई राजनेताओं के साथ साथ और भी लोगों की जो जासूसी के लिए कथित तौर पर सरकारों द्वारा पेगासस का इस्तेमाल करने का जो आरोप लग रहा था कि मोदी सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश के लोगों की जासूसी की है, जिससे मोदी सरकार बार बार इनकार कर रही थी। आपने देखा कि संसद से लेकर के कोर्ट तक में मोदी सरकार, उनके लोग लगातार झूठ बोल रहे थे। उसने पेगासस को नहीं खरीदा है, लोगों को खूब बरगलाने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने कोर्ट में जाकर के बरगलाने की कोशिश की, इस विवाद को भारत की छवि खराब करने वाला बताया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और इसमें ढेरों याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिसपे चीफ जस्टिस ने कई टिप्पणियां भी की थी। लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी रही, कहती रही कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की जो उम्र होती है वो ज्यादा नहीं होती है और सच छिपाए नहीं छिपता। और ऐसा ही कुछ हुआ है पेगासस को लेकर के हमारे देश की मोदी सरकार के साथ। सरकार ने पेगासस खरीदा था, देश में लोगों की जासूसी भी करवाई थी, लोगों की प्राइवेसी, उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ भी किया गया था। ये बातें अब पूरी तरीके से सामने आ चुकी है, इसका खुलासा हो चुका है और सियासत में तूफान ले आने वाले इस पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसमें यह साफ कहा गया है कि मोदी सरकार ने 5 साल पहले अरब डॉलर यानी कि करीब 15,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा सौदा इजराइल से किया था, उसमें पेगासस स्पाईवेयर की खरीद भी शामिल थी। इस रक्षा डील में भारत ने कुछ हथियारों के साथ साथ एक मिसाइल सिस्टम भी खरीदा था। भारत सरकार ने 2017 में इजराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था, ताकि वो यहां इस देश में इससे लोगों की जासूसी कर सके, जिसको देश में लोगों की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये सब ठीक उसी वक्त से शुरू हुआ है जब मोदी जी 2017 में जुलाई में इजराइल गए थे और वहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में काफी गहरी मित्रता देखने को मिली। अचानक ही काफी करीबता और तालमेल देखने को मिली। पीएम मोदी और नेतन्याहू एक साथ बीच पर टहलते हुए देखे गए, कई तरह की तस्वीरें सामने आई। हालांकि दोनों के बीच दिखी इस गर्मजोशी का कारण दोनों देशों के बीच हुए सीक्रेट डिफेंस डील थी, जो किसी को पता नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में इस बात का पूरा जिक्र किया है, बताया है, खुलासा किया है कि जब जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल यात्रा पर गए थे, तब 2 अरब डॉलर यानी कि 15,000 करोड़ के लगभग भारत ने इजराइल के साथ एक भारी भरकम रक्षा का सौदा किया था। और इस डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया ये जो पेगासस स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर था, वो मुख्य आइटम था, वो शामिल था। अखबार ने लिखा है कि इस दौरे में भारत के फिलिस्तीन के लिए प्रतिबद्धता के पुराने रुख में बदलाव के संकेत के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच काफी करीबी देखी गई थी। ये सीक्रेट डील जो दोनों के बीच में हुई थी, ये अपने देश से मोदी जी ने छुपा के रखी थी और उसी वक्त ये सारी कहानी शुरू हुई। मोदी जी गए थे इजराइल ये सब करने के लिए, ये बातें अब सामने आई है। इस रिपोर्ट को आप जब अच्छे से पढ़िएगा तो एक एक चीज, एक एक बातें सामने आती जाएंगी, सभी चीजें साफ होती जाएंगी, जिसपे काफी समय से संशय चला आ रहा था। कैसे मोदी सरकार ने भारत में अपने विरोधियों पर निगरानी रखने के लिए, अपने आलोचकों की निगरानी करने के लिए, इन सब से बचने के लिए कितना दिमाग लगाया है, कितना पैसा खर्च किया है। रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया है, पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कैसे दुनिया भर में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। मैक्सिको सरकार ने पत्रकारों और विरोधियों के खिलाफ, तो सऊदी ने शाही परिवार के आलोचकों के रहे पत्रकार के खिलाफ,
और उनके सहयोगियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड, हंगरी, भारत जैसे कई देशों में इस पेगासस के इस्तेमाल की पूरी तरीके से मंजूरी दे रखी थी, जिसका फायदा मोदी जी ने हमारे देश में उठाया, जिसका इस्तेमाल भारत में भी मोदी सरकार ने किया है। लोगों की प्राइवेसी के साथ सरकार ने छेड़छाड़ किया है, जिसको मानने से मोदी सरकार लगातार इनकार कर रही थी और पूछे जाने पर सवालों से या तो कन्नी कटाते दिखाई दी या तो लगातार झूठ बोलते रही। लेकिन अब ये जो झूठ है वो पकड़ा गया है, सबके सामने आ गया है और इस तरह से मोदी जी की पेगासस जो है वो पेगासस जासूसी सबके सामने आ गई है। पेगासस पर लगातार झूठ बोल रही मोदी सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे ने देश की सियासत को गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से कटघरे में खड़े हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ गई हैं। ये खुलासा खास करके अभी इसलिए और भी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें आपने देखा कि पिछले साल से लेकर के अब तक ना तो भारत और ना ही इजराइल दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच पेगासस का सौदा हुआ था। हमारे देश में इसका इस्तेमाल हुआ है। मोदी सरकार इस बात को नहीं मान रही थी, दोनों तरफ से चुप्पी चल रही थी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के इस अहम खुलासे के बाद एक बड़ा धमाका हुआ है। मोदी सरकार पर फिर सवाल उठ रहे हैं। तो अब इस खुलासे के बाद काफी हद तक तस्वीरें साफ हो गई हैं। सच सामने आने के बाद अब देखना ये होगा कि क्या अब भी सरकार इस मुद्दे पर अपने झूठ के साथ अड़ी रहेगी या सच कबूल करेगी, ये लोगों को बताएगी, कोर्ट में इस बात को कहेगी कि हाँ भारत सरकार ने भी पेगासस का इस्तेमाल लोगों के लिए किया है, अपने विरोधियों के जासूसी के लिए किया है, सबके प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ किया है, जिससे लगातार संसद से लेकर के कोर्ट तक मोदी सरकार मानने से इनकार कर रही थी। आपने देखा होगा कि पिछले काफी वक्त से पिछले साल में पत्रकारों का एक समूह जिनके साथ ऐसा हुआ है वो सभी जोर शोर से इस पे आवाज उठा रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। काफी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक गई इस बात को लेकर के कि इस देश की सरकार हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ कर रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ साथ वो पत्रकार जो मोदी जी से सवाल पूछते हैं उनके ऊपर लगातार मोदी सरकार नजर बनाए रख रही है। उनके हर एक एक्टिविटी को, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके हर एक चीज को देख रही है कि वो कब क्या कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार और उनके जितने भी नेता, प्रवक्ता, मंत्री थे, सबके सब सड़क से लेकर के टीवी चैनलों पर, संसद तक, सभी जगह बैठ करके एक लाइन से ये इनकार करते रहे कि नहीं, हमारी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और इस बात पे लगातार सवाल पूछने के बाद जब कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, तब भी आपने देखा कि मोदी सरकार लगातार इस बात से इनकार कर रही थी कि नहीं, हमने कोई भी पेगासस पे कुछ भी नहीं किया है और सीधा सुरक्षा का हवाला देकर के इस बात को टाल रही थी कि जो भी किया गया है देश की सुरक्षा को लेकर के किया गया है, तो हम इस पे सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, जानकारी नहीं साझा कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी साफ टिप्पणी करते हुए सरकार को उस वक्त भी कहा था कि हमें आपके किसी भी चीज से मतलब नहीं है कि आपने देश की सुरक्षा के लिए क्या किया, कोई भी जानकारी हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम बस आपसे इतना पूछ रहे हैं कि आपने इस जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल लोगों की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ के लिए किया है या फिर नहीं, जिसपे मोदी सरकार ने ना तो कोई जवाब दिया और जब दिया तो सीधा एक बात पर अड़ी रही कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और इस खुलासे के बाद मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। जो झूठ वो बोल रहे थे वो अचानक ही सबके सामने आ गया है। तो इन सब के बाद अब देखना ये होगा कि इतने बड़े खुलासे के बाद अब सरकार इस बात को कबूल करती है, सबके सामने कहती है कि हाँ, उसने पेगासस का इस्तेमाल किया, लोगों के प्राइवेसी से छेड़छाड़ किया, लोगों के ऊपर निगरानी की, अपने देश के लोगों की जासूसी की है। इस बात को कबूल करती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।